आज हम लोग सीखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इससे इसे सीखने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, समोच्च के बारे में जानेंगे कि समोच्च क्या है, अवयव क्या है, फलन क्या है, संबंध क्या है, फलन के प्रकार कौन कौन से हैं, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि समुच्च क्या होता है। समुच्च के मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या है जैसे 2, 4, 5, अगर इसे एक ग्रुप में रखा जाए, इसे एक साथ रखा जाए, तो हम इसे कहते हैं कि यह समुच्च में है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि समुच्च में है। और इस ये 2 है, 4 है, 5 है, तो 2, 4, 5 को हम लोग क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। 2 है तो 2 क्या है, अव्यय है। तो समुच्च क्या था, समझ में आ गया। समुच्च क्या है, संख्याओं का एक संग्रह है। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं शामिल होती है, या कोई भी चीज हो सकता है शामिल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं संख्या के बारे में। x हो सकता है, y हो सकता है। तो समुच्च क्या है, संख्याओं का या अंकों का, ठीक, या चर अचर का एक संग्रह है। अब अव्यय क्या है, समुच्च में जितने भी अंक होते हैं, ठीक, या चर अचर संख्याएं होती हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे 4 क्या है, समुच्च का अव्यय है। तो अव्यय क्या होता है, समझ में आया। अव्यय क्या चीज होता है, समुच्च में जितने भी अंक होते हैं, प्रत्येक अंक को अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब आगे फलन क्या है। तो फलन को समझने से पहले हम संबंध को समझते हैं। संबंध क्या है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास 2 समुच्च है, एक यहाँ समुच्च है और एक यहाँ समुच्च है। अब इस समुच्च में सपोज मान लिया जाए 1 है, 2 है, 3, कुछ भी हो सकता है, वो एक केवल एक भी अंक रख सकता है या नहीं भी रख सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी अंक हो सकता है, 1 है, 2 है। अगर सपोज डेट मान लिया जाए इससे रिलेशन रखता है, कोई ना कोई संबंध रखता होगा। ठीक, सम संख्या का, विषम संख्या का, एक बेसी का, एक कम का, माइनस का, जोड़ का, घटाव का। अच्छा, अगर दो दूर से संबंध रखता है, तो इसमें यदि कोई रिलेशन हो, कोई संबंध हो, ठीक है, तब उसी को कहते हैं संबंध। जब दो समुच्चयों में ए के प्रत्येक अव्यय, ठीक, 2 समुच्चयों में अव्यय, प्रत्येक अव्यय या कोई भी एक भी अव्यय क्या होगा, इसका और इसका, यानी मान लिया जाए ए है और ये बी है, तो यदि ए और बी में जो संख्याएं हैं, जो अव्यय है, जो समुच्च ए में और जो बी में अव्यय है, उन दोनों में कुछ ना कुछ क्या होगा, रिलेशन होगा, संबंध होगा। ठीक है, तो जैसे ये दो दो क्या है, 2 और 2 में अगर तुलना किया जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संबंध क्या कहलाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक संबंध हो, जब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में के प्रत्येक अव्यय या किसी न किसी अव्यय ए का दूसरे यानी बी अव्यय में कुछ न कुछ तुलना हो, तब इसे ही संबंध कहते हैं। फिर से देखते हैं संबंध क्या है। तो जब 2 समुच्चयों में अव्यय की दोनों में तुलना की जाती है, इसे ही संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 का 2 से तुलना किया जाए, तो इसमें क्या है, दोनों बराबर का बराबर की तुलना है, तो यह तुलना जो किया गया वह क्या है, संबंध है। एक और एक के किया गया, हाँ, सपोज डेट मान लिया जाए हमारे पास एक अन्न है, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो अगर इसका इससे तुलना किया जाए,
तो देखिए यहाँ इससे तुलना किया गया तो कुछ ना कुछ क्या है इसमें और इसमें संबंध है, फिर इससे तुलना किया गया तो कुछ ना कुछ संबंध है। जैसे कहा जा सकता है कि दू दू जो है दू जो है 6 का 1/3 भाग है। दो जो है 6 का 1/3 भाग है। या ये भी तुलना किया जा सकता है कि दो जो है 6 से 4 छोटा है। या ये भी कह सकते हैं कि 2 से 6 4 बड़ा है। या ये भी कह सकते हैं कि 2 छोटा है 6 बड़ा है। तो ये सब क्या है, एक तुलना है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात आता है फलन। फलन सबसे पहले संबंध को जान गए, अब फलन को जानेंगे। फलन क्या चीज होता है। तो फलन कहने का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो समुच्च है, ठीक है, हमारे पास यदि दो समुच्च है, सपोज डेट मान लिया जाए 1 है 2 है 3 है 4 है, इधर ए है बी है सी है डी है। तो यदि इसे हम ए समुच्च माने और इसे बी समुच्च माने, तो ए का प्रत्येक समुच्च होना चाहिए। प्रत्येक कहा जा रहा है ए का प्रत्येक अव्यय, समुच्च ए का प्रत्येक अव्यय समुच्च बी के किसी न किसी अव्यय से संबंध रखता है। तो देखिए यहाँ से ये संबंध रख रहा है, यहाँ से ये संबंध रख रहा है, यहाँ से ये संबंध रख रहा है, तब इसे हम क्या कर सकते हैं, फलन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात कि अगर हमारे पास ए है, एक बी है, अब यहाँ पे सपोज मान लिया जाए ए है बी है सी है, यहाँ पे ए के 2 3, अब यहाँ पे ए है, ए इससे संबंध रख रहा है, ए है ए बी से भी संबंध रख रहा है, और बी जो है 3 से संबंध रख रहा है, और यहाँ पे सी किसी से संबंध रख ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति में यह फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। फलन होने के लिए क्या चाहिए कि जो ए का अव्यय है, फलन होने के लिए क्या चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से हो। यानी ए का प्रत्येक अव्यय, जितना भी अव्यय है, 4 है तो चारों का बी में संबंध होना ही होना चाहिए, यानी जुड़ाव होना ही होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि सी क्या है, ऐसे ही हो जा रहा है, सी का तो कोई संबंध बन ही नहीं रहा, तो इसलिए नहीं है रिलेशन, सॉरी फलन नहीं है। ठीक है, रिलेशन है लेकिन फलन नहीं। रिलेशन कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सपोज डेट मान लिया जाए कि ए है बी है सी है, इधर 1 है 2 है 3 है। अब ए इसका संबंध रख रहा है, ये इसका संबंध रख रहा है, और सी इसका रख रहा है। तो हमने क्या लिखा है, ए का प्रत्येक अव्यय का संबंध, ए का प्रत्येक अव्यय, तो ए का जितना भी अव्यय है उसका प्रत्येक, यानी 3 है तो तीनों का संबंध बी के किसी न किसी अव्यय के साथ, बी के किसी न किसी के साथ हो रहा है। तो देखिए बी से हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए का प्रत्येक अव्यय जितना भी है, तो वो ये सब सारा का सारा क्या है, संबंध रख रहा है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या है, फलन है। इसे हम कहेंगे कि फलन है। इसे भी कहेंगे कि फलन है। अच्छा, तो हमें ये देखना है कि इसमें अव्यय कोई ना छूटे, और ये सारा का सारा अव्यय है ना, तो इसके साथ संबंध रख सकता है। एक
के हिसाब संबंध रख सकता है, फिर भी इसे हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार। ठीक है, तो सपोज डेट मान लिया जाए कि हमारे पास दो समुच्च है, तीन भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम दो की तुलना करते हैं। अगर मान लिया जाए 1 है, 2 है, और इधर केवल मान लिया जाए k है, तो एक का k के साथ, दो का k के साथ, तो देखिए ये में प्रत्येक अव्यय b में जो अव्यय है उसके साथ रिलेशन रख रहा है, तो ऐसे में ये क्या होता है, फलन होता है, फलन है या होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रकार के जो फलन होते हैं, है ना, बहुतों का एक है ना, बहुतों का 1 2 3 4 5 6, यानी दो गो का एक ही है, तो बहुतों का एक, इसलिए बहु एक की, या सॉरी बहु फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु फलन कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहु फलन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि सपोर्टेड मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पे है कुछ दो समुच्च है, इसमें कुछ अव्यय है, जैसे मान लिया जाए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यहाँ पे मान लिया जाए कि x y z a, ठीक है, x y z a है, तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे जब रिलेशन है, संबंध है, तो ये देखिए प्रत्येक का प्रत्येक है, एकगो के एकगो है, इसलिए एक का एक ही है, तो एक 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 का एक ही था, एक जो एक है यानी एकाएकी, तो इसको हम लोग कहते हैं एकाएकी फलन हो गया। यह क्या हो गया, एकाएकी फलन हो गया। ठीक है, एकाएकी फलन है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं बहु एकाएकी हो गया। अच्छा, यदि हमारे पास इस तरह से कंडीशन है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें a है, b है, c है। अब देखिए यहाँ पे 1 का 1, 2 का b और 3 का c, 4 का भी c, तो इस तरह से इस फलन को हम लोग बहु एक फलन कह सकते हैं, बहु एक फलन कह सकते हैं, बहुतों का एक है। अच्छा, इसमें बहुतों का एक है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आच्छादक, आच्छादक फलन भी इसे कह सकते हैं, और सारा बहुत सारा हो सकता है। तो आगे हम लोग अब थोड़ा बहुत जान गए, अब आगे सीखते हैं किस किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, हमारे साथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग अब देखेंगे कि किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि हम एक और दो सेट हम ले लिए, जैसे अगर मान लिया जाए इसको इससे फलन हो, तब जैसे फंक्शन हो, जैसे इसमें मान लिया जाए 1 है, 2 है, 3 है, और इसमें मान लिया जाए a है, b है, c है, d है। अब यहाँ इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, और इसका इससे संबंध, तो अब यहाँ पे हमारे पास तो एक फलन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे हम निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर सपोर्टेड मान लिया जाए a है, b है, c है, d है, 1 है, 2 है, 3 है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इससे है, ठीक है, ये इससे है, और ये इससे है। तो इस प्रकार के अगर फलन रहेगा तो इसका प्रतिलोम हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, a है, b है, c है, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे, इसका इससे,
तो यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसके साथ जो है तो इसका भी क्या हो सकता है, प्रतिलोम संभव नहीं है, इसका भी प्रतिलोम संभव नहीं था। अच्छा, और इस प्रकार के देखते हैं कि फलन जो है तो ये और ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, ठीक है। तो इस तरह के अगर है तो ये भी, इसका भी प्रतिलोम ज्ञात नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अगला देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका 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 इसका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि फलन है हमारे पास, तो देखिए ए का, ए जो है और बी है, इसका इससे है और इसका भी इससे है, तो इस प्रकार के अगर फलन होता है तो हम इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी आच्छादक, समझिए कि ये आच्छादक है और ये कैकी है, ठीक है। आच्छादक कहने का मतलब इसका ई पट्टी सब बने और एकाएकी कहने इसका ई पट्टी सब बने, ठीक है। तो दोनों पट्टी बन रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एकाएकी और आच्छादक। तो एकाएकी जो होता है उसी का प्रतिलोम फलन बनता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सपोज डेट मान लिया जाए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये है, और इधर वो ए है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ पे ये है, बी है, सी डी है। अब यहाँ से ये है, ये है, ये है, और ये भी है। तो इस तरह से है, तो हम ये एकाएकी है, आच्छादक है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि सपोज डेट मान लिया जाए कि ये जो है इस तरफ, अगर मान लिया जाए इस तरफ 1 2 3 4 रहता और ए बी सी डी रहता, तो और ए बी सी डी ई रहता, देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरह से ये तो फलन है क्योंकि प्रत्येक है, ए का प्रत्येक है बी के साथ संबंध है। लेकिन अगर इसका उल्टा करके देखें तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, और इधर 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ एक क्या है, छूट जा रहा है, क्या छूट जा रहा है, यहाँ पे छूट जा रहा है, क्या चीज छूट जा रहा है, ई का इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यह नहीं है और ये भी नहीं है। एक ही उपाय है कि वो क्या होगा कि एकाएकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला वीडियो में देखेंगे साइन कॉस के बारे में कि उसका कैसे त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ